आदाब साथियों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छा हूं। ईश्वर के करम से, अल्लाह के करम से मैं बहुत अच्छा हूं। मैं आपका दोस्त शमसुल हसन उमरा, प्रदेश महासचिव, अल्पसंख्यक विभाग, उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी का सेवक। साथियों, आज बहुत अहम मुद्दे पर हम 2 मिनट आपसे बात करेंगे, अपनी बात आपके समक्ष रखेंगे। जो इस वक्त भारत का सबसे अहम मुद्दा बना हुआ है, वोट चोरी का, जो हमारे नेता माननीय जननायक श्री राहुल गांधी जी ने आपके समक्ष, पूरे भारत की जनता के समक्ष रखा है। हम सभी कांग्रेसी सेवक, कांग्रेसी सिपाही जनता के बीच इस बात को पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं, क्योंकि ये बहुत अहम और बहुत बड़ी बात है और ये जनता के हित की बात है। ये हमारे या किसी बड़े लीडर की बात नहीं है कि भाई हमारे नेता माननीय राहुल गांधी जी का वोट कटा, नहीं कटा है। वोट हमेशा कटता है गरीब जनता का, जो सरकार से और वोट चुनाव आयोग से जो आंख से आंख मिला करके बोल ना पाए, उसका वोट कटता है। और जो वोट बढ़ता है वो हमारे होते ही नहीं है, तो उनको कोई फर्क नहीं पड़ता कि उनका बढ़ना है कि घटना है। वो होते ही नहीं है, मानो भारत के लोग ही नहीं है। मिसाल के तौर पे, जैसे बिहार के किसी मकान में, एक मकान में 132 वोट, 127 वोट, 150 वोट, 196 वोट, ये बिल्कुल समझ लीजिए असंभव बात है कि एक एक मकान में इतने वोटर हैं। तो जाहिर सी बात है वो लोग हैं ही नहीं, तो उनका बढ़े घटे कोई फर्क नहीं पड़ना है। लेकिन जिनका कटता है वो इस देश के नागरिक होते हैं, इस देश की योजनाओं से उनको लाभ मिलता है, उनको तरह तरह की योजनाओं से लाभान्वित करना पड़ता है सरकार को, तो उनका वोट काट करके सरकार का भला हो सकता है। तो हम लोग इसी मुद्दे पे बात कर रहे हैं। देखिए, वोट कटना एक बहुत बड़ा, समझ लीजिए, राजनीतिक हत्या है। अब भाई, आप अपने मन की सरकार तभी चुन पाएंगे ना जब आपका वोट देने का अधिकार रहेगा। भाई, आप कांग्रेस को वोट करें, भारतीय जनता पार्टी को वोट करें, बहुजन समाज पार्टी को वोट करें, समाजवादी पार्टी को वोट करें, XYZ किसी भी दल को आप वोट करें, लेकिन जब वोट करने का आपको अधिकार रहेगा तभी तो आप अपने मन की सरकार चुन पाएंगे। भाई, माननीय राहुल गांधी जी ने कहीं नहीं कहा है कि आप लोग वोट बचा करके सबके सब कांग्रेस में दे दीजिए ना। उन्होंने कहा है आप अपने अधिकार को बचाइए। तो उन्हीं की बात हम लोग बोल रहे हैं कि आपका जो अधिकार छीना जा रहा है, आप उस पर फोकस करिए, आप वोट पर फोकस करिए। वोट मात्र एक ऐसी हैसियत, एक ऐसा औजार, ऐसी दौलत आपके पास है जो आपको भारत का निर्माण करने का अवसर देती है। आप प्रधानमंत्री चुनते हैं, आप मुख्यमंत्री चुनते हैं, आप सांसद चुनते हैं, आप विधायक चुनते हैं, आप प्रमुख चुनते हैं, जिला पंचायत सदस्य चुनते हैं, प्रधान चुनते हैं, और ये सारी क्षमता देता है आपका एक वोट। एक वोट वो चला गया, आप निहत्थे हो जाएंगे, आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा लड़ने के लिए। लिहाजा जनता से बहुत हम्बल अपील है, हमारी विनम्र निवेदन है कि आप अपने वोट के अधिकार को, अपने मत को बचा कर रखिए। एक तलवार की तरह वक्त आने पर यह काम करता है। जैसे कहते नहीं कि दुनिया के सबसे ताकतवर कलम एक औजार कलम है, उसी तरह ये मत जो है, जो हम जा करके एक वोट करते हैं, ये लोकतांत्रिक देश भारत का सबसे खतरनाक और सबसे मजबूत औजार है आपका। ये अगर आपसे छीन लिया गया, आप निहत्थे हो जाएंगे। किसी भी युद्ध में लड़ने के योग्य आप नहीं बचेंगे, ना कोई सरकार बना पाएंगे, ना अपना भविष्य बना पाएंगे, ना अपने बच्चों का भविष्य बना पाएंगे। आप बिल्कुल समझ लीजिए अपंग, अपाहिज हो जाएंगे अगर आपका वोट देने का अधिकार छीन लिया गया। लिहाजा सबसे यही फोकस है कि आप अपने वोट को बचाइए, और वोट चोरी मुद्दा जो इस वक्त का चल रहा है, इसमें बढ़ चढ़ करके भाग लीजिए। आप अपने निकट वोट की फिक्र करिए, अपने ग्राम पंचायत स्तर पे वोटर लिस्ट, मतदाता सूची पर जाकर के चेक करिए आपका वोट है कि नहीं है। अगर नहीं है तो वो होना चाहिए। और अगर कोई अवैध वोट दिखता है, अगर एक एक इंसान एक एक पन्ना चेक कर लेगा, अपना मोहल्ला चेक कर लेगा, तो भारत का पूरा चुनाव सिस्टम फ्रेश हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा।
बाकी कोई बात नहीं कहनी, बस यही कि अपने अधिकार को बचाइए, अपने अधिकार को बचाइए, अपने अधिकार को बचाइए। जय हिंद, जय भारत। नमस्कार साथियों।